लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म, रूपांतरण विधि हमारा। तो आज हम लोग रूपांतरण विधि पे कुछ क्वेश्चंस और कर लें। जैसे अब ये dx अपॉन साइन ऑफ x माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ x माइनस बीटा दे दिया। तो इस तरह के फॉर्म में आपको क्या करना है, तो साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला तो है हमारे पास, लेकिन साइन ए इंटू साइन बी अगर करेंगे भी तो नीचे ही तो हमारा साइन या कॉस रहेगा, उसके लिए कोई फार्मूला हमारे पास था नहीं। तो इसको करने के लिए हमें ऊपर जब तक ना ले जाएंगे कोई काम हमारा होना नहीं है। तो इसको अगर हम चाहें तो I इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस अल्फा माइनस x माइनस बीटा लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं। x और x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फा, तो साइन बीटा माइनस अल्फा तो कांस्टेंट होगा। इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया हमने, अपॉन साइन x माइनस अल्फा इंटू साइन x माइनस बीटा। अब अगर अलग अलग आप इसको करोगे, साइन बीटा माइनस अल्फा, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन x माइनस बीटा कॉस x माइनस अल्फा, अपॉन क्या हो जाएगा हमारा साइन ऑफ x माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ x माइनस बीटा dx। अब अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये साइन साइन कट जाएगा, कॉस x माइनस बीटा साइन x माइनस बीटा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉट ऑफ x माइनस बीटा माइनस कॉट ऑफ x माइनस अल्फा, ये आ गया। अब कॉट का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, कॉट x का जो इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग ऑफ मॉड साइन x हो जाता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 बाई साइन बीटा माइनस अल्फा लॉग ऑफ मॉड साइन x माइनस बीटा माइनस लॉग ऑफ मॉड साइन x माइनस अल्फा, या फिर चाहें तो 1 बाई साइन बीटा माइनस अल्फा लॉग ऑफ मॉड साइन ऑफ x माइनस बीटा अपॉन साइन x माइनस अल्फा प्लस c लिख सकते हैं। ये हमारा इस तरीके से हो गया इसका इंटीग्रेशन। साइन रहेगा तो भी, अगर नीचे दोनों कॉस रहे तो भी हम साइन से ही करेंगे, दोनों कॉस रहे तो भी हम क्या करेंगे, साइन से ही करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, जो कि लंबी है तो कभी कभार हो सकता है आप पूछ दे, अदरवाइज कम ही पूछे जाने की संभावना एयरफोर्स नेवी में है आपका। इस तरह का सवाल रहे हमारा 2x माइनस 3 इंटू रूट अंडर 3x प्लस 2dx। इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, किस विधि से करना है, रूपांतरण विधि से करना है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करना है, तो ऐसे सवाल को क्या करते हैं, अंदर बाहर क्या है 2x माइनस 3 है, अंदर क्या है 3x प्लस 2 है, तो बाहर वाले को भी क्या करते हैं, अंदर वाले के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब 2x माइनस 3 को हम 3x प्लस 2 के फॉर्म में बदलेंगे। तो इसको अगर हम चाहें तो 3 इंटू 2x बाई 3, 2 बाहर रखा जाए, 2 हमने बाहर रखा और ये हो गया 3x माइनस 3x प्लस 2 माइनस 2 अपॉन 3, माइनस 3 लिखने में कोई दिक्कत नहीं, 2 और 2 कैंसिल ही हो जाएगा, 3x बाई 3, तो 3 भी कैंसिल, 2x माइनस 3 ही लिखा गया है, अंडर रूट 3x प्लस 2 dx हो गया आपका। ये हो जाएगा, अगर कर दें इसको हम तो 2 बाई 3x प्लस 2, 2 दूना 4 माइनस 4 बाई 3 माइनस 3 रूट अंडर 3x प्लस 2 dx। ये हो गया 2 बाई 3x प्लस 2, 3 3 9, 9 4 13, और ये इससे गुणा होकर के पावर 3 बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, 9 4 13 माइनस 13/3 3x प्लस 2 टू द पावर 1/2।
अब हमें इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं, अब तो ax प्लस बी पर पावर n वाला फार्मूला लग गया हमारा। तो i क्या हो जाएगा 2/3 3x प्लस 2 5/2 अपॉन 5/2 इंटू 3 माइनस 13/3 3x प्लस 2 टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 3 प्लस c। तो सिंप्लीफाई अगर करें तो 4 5 3 15 3 45 3x प्लस 2 टू द पावर 5/2 3 3 9 3 27 26 26/27 3x प्लस 2 टू द पावर 3/2 प्लस c। यही क्या हो गया इसका आंसर। तो ऐसे अगर सवाल को ट्रांसफॉर्मेशन में करना चाहें तो बस आपको क्या याद रखना है, इस बाहर वाले को इस अंदर वाले के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तो फिर x टू द पावर n वाले फार्मूले से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने देखा वो क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड था। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या करते हैं, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब जिसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है उस फॉर्म को हमें जिसका फार्मूला पता है उसमें रूपांतरित करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, फिर फार्मूला लगा करके आसानी से उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन बार बार ये चीज आप तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो। कोई जनरल मेथड नहीं होता है, सवाल के हिसाब से ये वैरी करता रहता है। अब इसी सवाल को हम क्या 3x प्लस, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, मेथड यूज किया जाए हमारा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो अब मान के चलते हैं, वहां पे हम लोग क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, हम एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदल रहे थे। अब यहाँ चीजों को सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापित करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। लाना यहाँ भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, लेकिन वहां फॉर्म चेंज करते थे, यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो जैसे इस सवाल को मान लिया हमने 3x प्लस 2 इज इक्वल टू z, तो अगर हमने z में बदला है तो dx और x के जितने टर्म हैं उन सब को हमें किस में बदलना होगा, z के टर्म में। इसको मान लो z स्क्वायर। तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x का 3 2 का 0 2z dz बाई dx हो जाएगा। इसका मतलब dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2z बाई 3 dz हो गया। और साथ ही साथ यहाँ से x का वैल्यू जो आएगा वो z स्क्वायर माइनस 2/3 आ जाएगा। इसको अब सब्स्टिट्यूट कर लें तो i इज इक्वल टू हो गया हमारा 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 3 अंडर रूट जेड स्क्वायर, और dx कितना था 2z/3 dz हो गया हमारा। अब तो सारे फार्मूले में आ गए आपके। अब ये क्या हो जाएगा, तो 2z स्क्वायर बाई 3 माइनस 4/3 माइनस 3 और 2/3 जेड स्क्वायर, ये आ गया 4/9 2/3 2/3 4/9 जेड टू द पावर 4 3 3 9 4 13 26/9 जेड स्क्वायर। अब तो जेड पर x पर पावर n वाला फार्मूला आ गया, ये हो गया 4/9 जेड टू द पावर 5/5 26/9 जेड टू द पावर 3/3 प्लस c, 4/45। और z की जगह कितना था 3x प्लस 2 है हमारा, तो 3x प्लस 2 पर पावर 5/2 26/10 3x प्लस 2 टू द पावर 3/2 प्लस c। यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस सवाल को पहले हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से किया था, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया था। यहां जो हमने क्या किया, इसको जेड स्क्वायर मान के सब्स्टिट्यूट करके किया। करना घुमा फिरा के वही काम है हमें, लेकिन बस तरीका बदल गया। इंटीग्रेशन करना चाहे जैसा भी तरीका, कोई भी मेथड पढ़े, घुमा फिरा करके बस यही करना होता है कि जिसका फार्मूला हम जानते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिए। बस इतना ही करना होता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे हमने दे दिया e टू द पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, इसका हमें करना है। तो सब मान लिया हमने 10 इनवर्स x इज इक्वल टू,
तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dz बाई dx हो जाएगा हमारा। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dz। तो ये i क्या हो जाएगा, e टू द पावर z, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को dz लिखेंगे। अब e पर पावर z का तो e पर पावर z ही होगा। अब फिर वापस आंसर आपको x के फॉर्म में ही लिखना है। क्वेश्चन अगर x के फॉर्म में है तो आंसर भी आपको x के फॉर्म में ही लिखना है। तो z किसको माने थे, tan इनवर्स x को, e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। ये तो हमारा क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था। थर्ड होता है बाय पार्ट्स मेथड। बाय पार्ट्स मेथड, बाय पार्ट्स मेथड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, खंडशः समाकलन। तो इसका इस्तेमाल इन जनरल ये तब करते हैं जब इंटीग्रांड में दो फंक्शन हो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो हमारा, तब उसका काम करते हैं हम लोग। तो यहां पे क्या ये होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू इफ u एंड v, इफ u एंड v आर functions of x, functions of x, then integration of u into v dx is equal to u v dx minus integration of u dx dv by dx, और फिर इस टोटल का क्या इंटीग्रेशन हमारा, ये काम करना होता है। तो अब यहां पर दोनों में से एक फर्स्ट फंक्शन होता है, एक सेकंड फंक्शन होता है। एक को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, एक को हम सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो क्या होता है कुल मिलाकर के, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन को हम अलग मानेंगे हम, और इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन यहां पर फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन करेंगे, और फर्स्ट फंक्शन का क्या, डिफरेंशिएशन, और उन दोनों के प्रोडक्ट का फिर क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है हमारा। फिर से समझिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जैसे अगर हम मान लें हमें ये करना है x इंटू ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो ये सेकेंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो x e पर पावर x, e पर पावर x और x1 dx, फिर e पर पावर x का e पर पावर x, तो x e पर पावर x माइनस e पर पावर x प्लस c, यही क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये समझे होगे आप। दूसरे एग्जांपल्स अगर हम समझे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात, ये दे दे x इंटू साइन एक्स दे दे हमें, फिर ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इन दोनों के प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रेशन। तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स dx अपॉन dx 1 dx। तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस बाहर आएगा तो प्लस कॉस का साइन एक्स प्लस सी, यही क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन। तो अब लेकिन सवाल ये उठता है सर कैसे पता चलेगा क्यों किसको फर्स्ट मान लें किसको सेकंड मान लें। तो इन जनरल ऐसा कोई रूल तो नहीं होता है हमारा, लेकिन फिर भी एक रूल लेके चलते हैं, आई लेट जहां आई जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक
L जो होता है वो log A जो है वो एल्जेब्रिक है हमारा, T जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिकल है हमारा, और E जो है वो एक्सपोनेंशियल होता है हमारा। I प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाले को लेते हैं, A लघु गुणकीय फलन वाले को लेते हैं, A एल्जेब्रिक बीजगणितीय फलन को लेते हैं, T ट्रिग्नोमेट्रिकल यानी त्रिकोणमितीय फलन को लेते हैं, और E एक्सपोनेंशियल यानी कि चर घातांक फलन को लेते हैं। इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो पहले आता है इस ऑर्डर में, इस क्रम में जिसका नंबर पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जिसका नंबर सेकंड आएगा हमारा बाद में आएगा उसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। जैसे यहाँ ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो A पहले आया है, T बाद में आया था, तो एल्जेब्रिक वाले को हमने फर्स्ट माना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले को हमने सेकंड माना है। x e पर पावर x था हमारा, ये एल्जेब्रिक था और एक्सपोनेंशियल था, तो A पहले आ रहा तो इसको फर्स्ट मानेंगे, E बाद में आ रहा तो इसको क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। तो इसी क्रम के अनुसार जो पहले आएगा फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा हमारा। अब सवाल उठता है अलग अलग, कभी कभी क्या होता है सिंगल फंक्शन वाले को भी हम लोग इससे सॉल्व करते हैं। जैसे log x की बात करें तो log x, इसको हम चाहें तो 1 into log x लिख सकते हैं। तो 1 हमारा क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन यानी ये एल्जेब्रिक है, और ये L है तो log ILAT, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन माना जाएगा। ILAT में जो है हमारा L पहले आया है, A बाद में आया है, तो A वाले को सेकंड और log वाले को फर्स्ट। तो फार्मूला क्या, फर्स्ट फंक्शन यानी कि log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इन दोनों का प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रेशन। ये log x हो गया, 1 का तो x हो गया हमारा, फिर 1 का x, log x का 1/x dx, x कैंसिल, x log x माइनस x प्लस c। तो log x का इंटीग्रेशन यही क्या हो जाता है, x log x माइनस x प्लस c। इसको भी आप एज ए स्टैंडर्ड फार्मूला मान के चलेंगे, लेकर के चलेंगे कि log वाला कहीं जरूरत पड़ जाए तो इतना हमें करने की जरूरत ना हो। log वाले प्रॉब्लम्स को करने के लिए डायरेक्ट हम log x जहां भी आएगा उसका इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे, x log x माइनस x लिख देंगे आप। e पर पावर ax इंटू साइन bx dx है, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो इसको सेकंड लेंगे, इसको फर्स्ट लेंगे। तब यहां से क्या आ जाएगा, डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो पहले तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इन दोनों के प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रेशन। ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर ax का, तो e टू द पावर ax अपॉन a माइनस e टू द पावर ax अपॉन a, और b इंटू कॉस dx हो जाएगा dx। ये आ गया, ये हो गया e टू द पावर ax इंटू साइन bx अपॉन a माइनस b बाई a e टू द पावर ax इंटू कॉस। तो एक तरह से हम देखें तो फिर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है उसी तरह का आ गया, तो एक बार फिर से इसको करना होगा। फिर ये सेकंड फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, तो e टू द पावर ax साइन bx माइनस a माइनस b बाई a, इसका करेंगे तो cos bx इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर ax माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर ax डिफरेंशिएशन ऑफ cos bx, और इसके प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रेशन। ये चीज हुआ हमारा। तो अब यहाँ e टू द पावर ax साइन bx अपॉन a माइनस b बाई a cos bx, और e टू द पावर ax अपॉन a हो गया। माइनस माइनस ये
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई पर पावर ए एक्स अपॉन ए, ई पर पावर ए एक्स, और इसका कितना हो जाएगा माइनस बी साइन बी एक्स डी एक्स हो गया हमारा, ये चीज हो गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये हमें क्या मिल गया, मान लो इसका इंटीग्रेशन क्या है हमारा, आई है इसका इंटीग्रेशन, तो आई इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए, बी बाई ए, तो बी बाई ए स्क्वायर ई पर पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। अब यहां से करेंगे तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस और फिर माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये भी माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, तो माइनस बी बाई ए यहाँ भी, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई पर पावर ए एक्स इंटू साइन डी एक्स डी एक्स। यहाँ पर फिर जहाँ चले थे वापस वहीं पहुँच गए, इसको हम आई तो मान सकते हैं ना, तो आई इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस बी बाई ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई। इसको इधर ले आकर के ऐड कर दें हम, तो आई प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई, इधर एलसीएम लेंगे, इसको अब चाहे तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब तो इसको इससे ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई आ जाएगा, इधर एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर ई पर पावर ए एक्स कॉमन, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स आ गया, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, आई का वैल्यू जो हमारा हो गया वो ई पर पावर ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही क्या हो गया फाइनली, इस फंक्शन का क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। इसको अगर हम याद रखें तो ये ज़्यादा सही होगा हमारे लिए, कि पूछता है तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाने की उम्मीद नहीं होती है, आज तक तो ना पूछा है, लेकिन चूंकि सिलेबस में है इसलिए आपको बता दिया गया है ये भी चीज। अब सवाल उठता है कि दो फंक्शन अलग अलग है हमारा, तब तो आप आसानी से कर लोगे इस तरह से। अब दोनों एक जैसा फंक्शन हो जाए, दोनों क्या हो, एक जैसा फंक्शन हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा यहां से कि दोनों अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, दोनों अगर क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है हमारा, तो ये देखा जाता, उस केस में हम देखेंगे सेम टाइप का किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। तो इन जनरल रूल है हमारा कि जिसका इंटीग्रेशन आसान हो उसको सेकंड मान लेते हैं, और जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो उसका फर्स्ट मान लेते हैं कंपेयर करके हमारा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले में पहले इंटीग्रेशन जिसका करना उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका सेकंड मान लिए उसको, और बाकी बचा जो रह गया उसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लिए। जैसे कि हमने किया, इससे क्यूब एक्स का करना है आपको, तो सेक क्यूब एक्स का करना है तो इसको सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो फार्मूला तो हमने सेक एक्स का भी पढ़ा है, सेक स्क्वायर एक्स का भी पढ़ा है, लेकिन सेक स्क्वायर स्टैंडर्ड शुरुआत जो 13-14 थे वो स्टैंडर्ड फार्मूले थे आपके, तो सेक स्क्वायर एक्स का 10x डायरेक्ट पढ़े थे हम लोग। तो इसको हम लोग सेकंड मानेंगे और इसको हम लोग इसलिए क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। तो इस केस में हमारा फर्स्ट फंक्शन यानी कि सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, सेक स्क्वायर का 10x और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x dx हो गया। ये हो गया सेक एक्स इंटू 10x माइनस 10 इंटू 10 10 स्क्वायर एक्स, तो सेक एक्स इसको 10 स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx लिख सकते हैं। ये हो गया सेक एक्स इंटू 10x माइनस सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स, ये आई हमारा क्या आ जाएगा,
sec x इंटू 10x माइनस sec क्यूब x और प्लस sec x dx, ये हो गया आपका। तो ये भी तो i है, तो i इज इक्वल टू sec x इंटू 10x माइनस i प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो i को इधर ले गए तो 2i sec x 10x और sec x का हमारा क्या था, log ऑफ मॉड sec x प्लस 10x इंटीग्रेशन था हमारा। तो फाइनली जो i आ गया वो कितना, 1/2 sec x इंटू 10x प्लस log ऑफ मॉड sec x प्लस nx प्लस c हमारा। यही क्या हो जाएगा, sec क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा। ये भी अक्सर पूछा जाने वाला सवाल होता है आपका। तो ऐसे केस में क्या कि दोनों अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो आप पहले इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन करना होता है उसको सेलेक्ट करते हो, उसको हम सेकेंड फंक्शन मान लेंगे, बाकी बचा हुआ जो पार्ट रहा उसको आप क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, फिर बाय पार्ट्स लगा देंगे आप। अब जैसे इसी सवाल को हमने किया था कि 2x माइनस 3 इंटू अंडर रूट 3x प्लस, इसका करना है। अब यहाँ दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन है, दो टाइप का फिर फंक्शन नहीं है, दोनों सेम नेचर का फंक्शन है हमारा। तो दोनों अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल हो तो उस केस में आप क्या करेंगे, देखेंगे किसका डिफरेंशिएशन आसान है, जिसका डिफरेंशिएशन आसान होगा उसे आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, बाकी बचा जो रहा उसको आप सेकंड फंक्शन मान लो। ट्रिग्नोमेट्रिकल है, पहले इंटीग्रेशन वाले को चुन करके सेकंड मान लेंगे, बाकी बचे को फर्स्ट मान लेंगे। और डिफरेंशिएशन है, दोनों एल्जेब्रिक है, तो पहले देखेंगे किसका डिफरेंशिएशन आसान है, उसको छांट के पहले अलग कर लेंगे, जो बाकी बचा रहेगा उसको सेकंड मान लेंगे। यहाँ तो इसका डिफरेंशिएशन हो या इसका डिफरेंशिएशन हो, डिफरेंशिएशन तो आसान होता है, दोनों का वही है हमारा, लेकिन फिर भी कंपेयर किया जाए तो इसका डिफरेंशिएशन ज्यादा आसान होगा हमारा। इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लिए, इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन लिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2x माइनस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x माइनस 3, और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया हमारा। ये हो जाएगा 2x माइनस 3x प्लस 2 टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू माइनस 3x प्लस 2 टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 3, और इसका डिफरेंशिएशन 2 हो गया। तो 3 3 9, 2/9 2x माइनस 3x प्लस 2 टू द पावर 3/2, और ये हो जाएगा 2 दूना 4/9 इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 टू द पावर 3/2 dx। अब चाहे तो हम फाइनली कर लें, 2/9 2x माइनस 3x प्लस 2 टू द पावर 3/2 माइनस 4/9 3x प्लस 2 टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 इंटू 3 प्लस c। इसमें देख रहे हैं थोड़ा सा आंसर अलग आ जा रहा है। इसी सवाल को हमने ट्रांसफॉर्मेशन से भी किया, इसी सवाल को हमने सब्स्टिट्यूशन से भी किया, अब इसी सवाल को हम बाय पार्ट्स मेथड से कर रहे हैं। ये देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन या सब्स्टिट्यूशन वाले में पूरा आंसर जो था हमारा 3x प्लस 2 के फॉर्म में था। यहाँ पे हमने 2x माइनस 3 को भी क्या बदल लिया था, 3x प्लस 2 में बदल लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या 2x माइनस 3 का भी फॉर्म है और 3x प्लस 2 का भी फॉर्म है। यहाँ भी अगर हम लास्ट में 2x माइनस 3 को 3x प्लस 2 के फॉर्म में बदलेंगे तो पहले वाले आंसर पे पहुंच जाएंगे। और ऐसी समस्या इंडेफिनिट में अक्सर आती रहती है कि अगर हम मेथड चेंज कर देते हैं तो हमारा आंसर बदला हुआ दिखता, बदला हुआ होता नहीं है, बदला हुआ दिखता है। हो सकता है हमने सही किया है, हमारा आंसर सही है, लेकिन बुक में जो आंसर दिया है वो सही ना हो हमारा, तो उसके हिसाब से देखना होता है, उसको सिंप्लीफाई करके उससे मैच कराना होता है। तो इंडेफिनिट क्वेश्चन सब करते समय, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके करते समय ध्यान जरूर रखेंगे हम कि ऑप्शंस हमारे किस फॉर्म में दिए गए हैं।
तो जिस फॉर्म में ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग करने की कोशिश करेंगे, तो हमें सिंप्लीफिकेशन में लगने वाला टाइम बच जाएगा हमारा, थोड़ी सी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। ये इस तरह से तीनों मेथड था आपका, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे, अब सब्स्टिट्यूशन हमने बता दिया कैसे होता है, लेकिन ये सपना तो हमें आएगा ना कि कौन सा फॉर्म रहेगा तो क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए हमारा। तो वहां पर बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म आपको पढ़ने होते हैं कि किस फॉर्म में हमारा फंक्शन रहे, क्या सब्स्टिट्यूट करने से आसानी से क्या हो जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो एक एक करके सब्स्टिट्यूशन के डिफरेंट मेथड्स आपको बताऊंगा मैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।